आस्था इसमें कितना हुआ भाई आपका? सर केस स्टडी अभी रह रही है और 2 क्वेश्चंस हो रहे हैं। केस मुझे समझ स्टडी में नहीं और 2 और क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले आया। चलो शुरुआत से देख लेते हैं एक बार, इसको भी क्लियर करेंगे पूरा कंप्लीट। सबसे पहले मुझे बताओ, सेक्शन फर्स्ट में आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं रह रहा, कोई भी सिंगल क्वेश्चन? नो सर। ठीक है। सेक्शन सेकंड में केस स्टडी है, उसको स्टार्ट कर लेते हैं। सर ये फर्स्ट वाली तो कर ली थी मैंने। फर्स्ट वाली कर लेते, ठीक है। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं फटाफट, जो बाकी और बच्चे ट्राई करेंगे या कर रहे हैं वो भी, उनका भी हो जाएगा। ये एक वाटर प्यूरिफायर की आपको मैकेनिज्म समझा रखी है। फर्स्ट डायग्राम का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये कहीं क्वेश्चन में सोल्व करने में हेल्प नहीं करेगा आपकी, बस ये डायग्राम आपको समझ आना चाहिए थोड़ा सा ओवर वैसे ही। These along the hassle-free installation and minimum maintenance needs make it the ideal water storage solution. हम यही चाहते हैं कि जो वाटर प्यूरिफायर हम लेके आए हैं उसको इंस्टॉल कर रहे हैं अपने घर में, तो वो कम से कम मेंटेनेंस पे और अच्छा काम करे। डायमेंशन दे रखी है उसकी, ठीक है। ऊपर की तरफ से जो पानी आता है ना, ये टैंक सा बना हुआ है, और नीचे की तरफ ये क्यूबर्ड, बस शेप पे ध्यान देना है, सिलेंडर ऊपर है और क्यूबर्ड नीचे है। तो डायमेंशन ऑफ संप, इस नीचे वाले की डायमेंशन कितनी है, ये दे रखा है LBH। और ऊपर वाला जो हमारा ओवरहेड टैंक है ऊपर की तरफ जिससे पानी इसमें आता है, उसकी डायमेंशन इतनी है। तो वाटर फ्लो कंटेन एट द रिक्वायर्ड ओवरलोड कैपेसिटी शुड बी checked to critical pressure drop to ensure the value of size on the basis of above information। इनको अब आपको आंसर देना है, मेन काम अब यहाँ से स्टार्ट होता है। the ratio of the capacity the ratio of the capacity of sump to the capacity of overall tank। तो कैपेसिटी का क्या मतलब हुआ? कैपेसिटी का मतलब हुआ कि आपसे सीधा सीधा वॉल्यूम के बारे में डिस्कशन चल रहा है, तो ऊपर वाले की संप की आप कैपेसिटी निकालो। कैसे निकालोगे? वॉल्यूम क्या होता है इसका? पाई आर स्क्वायर एच। और क्यूबर्ड, इसका वॉल्यूम क्या होता है? एल बी और एच, दोनों का कैपेसिटी हमने निकाल दिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनका पता चल जाएगा, इनका रेशियो। ठीक है। क्या आंसर आया था इसमें आस्था आपका? सर 2:1। 2:1, ठीक। इसके बाद बी पार्ट, if overhead tank need to be painted to save it from, ठीक है, उस पर जंग वगैरह ना लगे, उससे बचाने के लिए हम ऊपर वाले टैंक पे पेंट कर रहे हैं। हाउ मच एरिया नीड टू बी पेंटेड, यानी कि उसका एरिया पूछा है, तो क्या निकालेंगे पहले ये बताओ मुझे, TS से या CS से? सर TS से। करेक्ट, क्योंकि एक भी सरफेस हम छोड़ेंगे नहीं, ऐसा तो करेंगे नहीं कि आधे पे ऊपर ऊपर कर दिया नीचे छोड़ दिया। सारी सरफेस है तो टोटल सरफेस एरिया होगा। द कैपेसिटी द कैपेसिटी ऑफ द ओवरहेड टैंक इज, उसकी लीटर में पूछ ली कैपेसिटी कितनी है, तो वॉल्यूम तो हम यहां से निकाल ही लेंगे। फिर आपको ध्यान रखना है 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर के होता है, ठीक है भाई। तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से। नेक्स्ट, if water is filled in the overhead tank at the rate 20 liter per minute, पानी जो भरा जा रहा है in the overhead tank at the rate of 20 liter per minute and tank will be completed filled in how many times। अगर 1 मिनट में 20 लीटर पानी इसमें डाल दिया जा रहा है, ठीक है, तो इसमें कितना टाइम लगेगा इस ऊपर वाले टैंक को भरने में? तो मुझे बताओ आस्था, आपने जब ये कर लिया तो इसका क्या आंसर आया था आपका सी वाले का? 60 मिनट्स। 60 मिनट, ठीक है। पहले मुझे ये बताओ कि कितनी कैपेसिटी है इसकी लीटर में, ऊपर वाले टैंक की? ABCD में से क्वेश्चन नंबर सी में कौन सा ऑप्शन आपने टिक करा था? सर 1074 लीटर्स। 1074 लीटर इसकी कैपेसिटी है। तो देखो भाई, 1 मिनट में तो 20 लीटर पानी उसमें चला जाता है, ठीक है। तो
1 लीटर पानी जाने के लिए 1/1/20 इतना टाइम लगेगा, तो इतना लीटर पानी जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो 1074 से हम दोनों में डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आंसर, डी हो गया। उसके बाद इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द सम्प, यानी कि इस क्यूबर्ड की बात चल रही है, एट एन इंस्टेंट इज 1500 लीटर, देन द वाटर लेवल इन द सम्प एट द इंस्टेंट इन। अगर इसमें इतने लीटर पानी है तो वाटर लेवल क्या होगा? ये बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? भाई अगर आपको लीटर में दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या है, आपको इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, और वॉल्यूम होता क्या है क्यूबॉइड का, LB और H। जी आस्था, इस पर प्रकाश डालो। सर वॉल्यूम को सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, करेक्ट, और लेंथ और ब्रेथ गिवन है तो हाइट यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ गिवन है तो हाइट आ जाएगी, मतलब कितना पानी भरेगा, कितने ऊपर तक पानी भरेगा, वो इसमें पूछा था। ठीक है भाई, तो ये हमारी एक केस स्टडी कंप्लीट होती है। किसी को इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज हम बढ़ जाते हैं आगे। एक हमने कल कर ली थी, एक ये होगी, 2 और 2 बची हुई है। 18th में देखो, यहाँ पे आपको रिशु इज राइडिंग इन अ हॉट हेयर बलून, छोड़ो उसको, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे फोकस करो। क्वेश्चन में आपको हाइट एंड डिस्टेंस की सिचुएशन दिख रही होगी इसमें, ठीक है जी। आगे देखो कोई और दूसरी फिगर भी है क्या इसकी। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आओ, आप क्वेश्चन पे आओ, फिर उसके बाद हम बाकी डिटेल्स पे जाएंगे। इफ द हाइट ऑफ अ बलून एट पॉइंट P is h मीटर एंड डिस्टेंस इज x मीटर, देन x एंड h आर रिलेटेड एज। ठीक है, अगर हाइट h है और AB की डिस्टेंस, तो वापस फिगर पे जाना पड़ेगा हमें। पॉइंट A इसमें हाइड कर लिया भाई, A ये होगा पॉइंट इसमें, ठीक है, ये A पॉइंट होगा हमारा। और इसमें क्या कहा है, इफ द हाइट ऑफ बलून P H और AB X, ठीक है, ये बलून P है और ये ऊपर P डैश है, ये B है और ये B डैश है, तो आपको ये दे रखा है H और ये दे रखा है X, तो बहुत ही सिंपल है। आप इसमें H और X में रिलेशन चाहिए, तो इसका मतलब कौन सा लगाओगे, आप इसमें लगाओगे tan 30, और tan 30 क्या होता है, H/X। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, और ये H/X, तो यहां से इनका रिलेशन मिल जाएगा, X = H√3। तो इसका x = H√3, डी ऑप्शन सही है। ऐसे ही हम इसके सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, 1 बाई 1 आपको निकलती चली जाएंगी। यहाँ से एक चीज सामने आती है बार बार, पहले भी मैंने आपको बताया था कि आपको केस स्टडी को पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगाना। आप पहले क्वेश्चन को पढ़ो जो हमारा दे रखा है सोल्व करने के लिए, और फिर डिटेल्स को पढ़ो, आप फिर शार्पली फोकस कर पाओगे उसी जगह पे जो चाहिए। ठीक है भाई। 19, एक फैक्ट्री दे रखी है, ठीक है, फिगर को देख लिया हमने, कोई बात नहीं, फैक्ट्री में एक प्रोडक्शन होता है ऐसे, और आगे बढ़ जाओ। अब हमारे काम का इसमें से क्या है, हमारे काम का है सिर्फ ये वाला, ये फिगर है हमारे काम की, बाकी उसको देखते रहो। मान लो आपको पेपर में आ गया और आप उसको समझ रहे हो कि कहाँ ये डंडे लगे हुए हैं, कौन सा स्क्रू कहाँ फिट हो रहा है, और कौन से मेटल की बनी हुई है, कोई जरूरत नहीं है उस चीज की। ये तो आपकी स्टडी को रियल लाइफ से जोड़ने के लिए दिखा रखा है बुक में कि ऐसे ऐसे मैथमेटिक्स यूज हुआ है, बस। देखो, ये है हमारा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और ये A, D, B ये पॉइंट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखो, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो ऐसी कंडीशन हमने कहा किस चीज में पढ़ी हुई है, मैथमेटिक्स के किस एरा में हमने ये चीज पढ़ी है, जब हम साइड्स, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। करेक्ट, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल।
फिर डिस्टेंस एंड एट विच अ न्यू पोस्ट, द डिस्टेंस एट विच a new post is to be installed to support the conveyor belt at level 3, level 3। तो उसको सपोर्ट करने के लिए देखो, लेवल 2 को सपोर्ट करने के लिए तो ईडी है, लेवल 3 को सपोर्ट करने के लिए बीसी है, ठीक है, ये हाइट है, डंडे लगा रखे हैं ये, और इसके लिए डिस्टेंस, लेवल 2 के लिए डिस्टेंस एडी है, लेवल 3 के लिए डिस्टेंस एबी है, ऐसे आपको समझना है। तो distance at which a new post is to be installed to support the conveyor belt at level 3। तो आपसे ये पूछा है कि ए बी बताओ क्या है। तो कैसे करेंगे, पहले तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, क्यों है सिमिलर, कोई बताएगा आप में से, कौन सा क्राइटेरिया लगा सिमिलैरिटी का? ईशांत, अभिषेक? सर एंगल, एंगल। करेक्ट, क्योंकि जो ये खड़े हुए हैं, डंडे खड़े हुए हैं, वो बिल्कुल स्ट्रेट ही होंगे और एक एंगल ए दोनों में कॉमन है, तो एंगल एंगल के अकॉर्डिंग हो गया। फिर उसके बाद इनकी साइड को हम रेशो में रख पाएंगे, ईडी अपॉन बीसी और एडी अपॉन एबी, ऐसे लिख दिया हमने। अब ईडी कितना है 3 और ईडी आ गया, बीसी कितना है 9, एडी 8 है और एबी 8 प्लस एक्स है, तो 3 से 9 कैंसिल, 1/3 आ जाएगा, और ये 8 अपॉन 8 प्लस एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करी, 8 प्लस एक्स इक्वल्स टू 24, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 माइनस 8 यानी कि 16, ठीक है भाई। तो ये आया हमारा, है कहीं इसमें आंसर, लेवल 3। The distance at which a new post to be installed to belt level 3, A से B तक की डिस्टेंस, कैलकुलेशन देख लो एक बार, AD अपॉन AB 8 अपॉन 8 प्लस एक्स, 3 अपॉन 9, 3 अपॉन 9, 16। कैलकुलेशन तो सही बैठ रही है इसकी। और किसी बच्चे ने कराए? आस्था आपने कर लिया है? सर अगर 8/x इक्वल्स टू 3/9 रखेंगे तब 24 आ जाएगा। अगर 8 प्लस एक्स अपॉन 8 रखेंगे तो? नो सर, अगर अब 8/x रखेंगे। 8 अपॉन एक्स रखेंगे, पर ये पूरा ही बनना चाहिए क्योंकि सिमिलैरिटी में हम पूरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ट्रायंगल की पूरी की बात हो रही है तो अभी देख लेते हैं, द डिस्टेंस एट विच अ न्यू पोस्ट AD अपॉन AB तो रखा ही जाएगा। अच्छा देखो, ऐसे करके देख लो, AD अपॉन AB इक्वल्स टू DE अपॉन BC, DE अपॉन BC। तो AD हमारे पास है 8 और AB हमें फाइंड करनी है, ऐसा मान लिया, ठीक है, और ये 3/9, ये प्लस प्लस वाला भी छोड़ दिया, वैसे ही रख लो AB, क्योंकि AB हमें फुल चाहिए। तो हाँ भाई देखो, यहाँ भी हमारा ये अप्रोक्स सही तो है, हमें ये x की वैल्यू मिली है 16, तो हमें क्या चाहिए था, हमें तो AB चाहिए था, और AB कितना है, AB है 8 प्लस एक्स, तो x की वैल्यू रखो ना इसमें, यह आ जाएगा 24 डायरेक्ट, वो भी सही है। हाउ मच डिस्टेंस इज एक्सटेंडेड फ्रॉम D टू B, D से B तक कितनी डिस्टेंस एक्सटेंड हुई, बताओ इसका क्या आंसर होगा।
Sir, 16 meters. करेक्ट. द लेंथ ऑफ कन्वेयर बेल्ट अप टू लेवल 3. ये कन्वेयर बेल्ट है, इसकी लेंथ आपको बतानी है लेवल 3 तक. यानी कि क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा है AC. Sir, 25.6 meters. 25.6. ठीक है. द लेंथ ऑफ कन्वेयर बेल्ट अप टू लेवल 2. तो अब AE बताओ कितना है? बहुत आसान है. Sir, 8.5 meters. 8.5 मीटर. भाई सबका यही है. यस से इतने अप्रोक्स आ रहा है. ठीक है. लेवल 2 मतलब ये पूरा हो गया. और 20 तो हमने कर ही ली थी. चलो यही था बस, इसमें केस स्टडी में तो इतना ही काम था. अब मुझे बताओ सेक्शन 3 में कुछ इसमें रहता है क्या? इस क्वेश्चन को छोड़ के. इसकी थोड़ी लैंग्वेज अलग है. बुक में डेटा शायद कुछ, अगर आपने कर लिया हो तो डिस्कस करो, अदरवाइज इसको पेंडिंग में रखते हैं, डिस्कस करेंगे इसको एक साथ में. ट्वेंटी टू का ऑप्शनल छोड़ के कोई दिक्कत इसमें सेक्शन 3 में? No, sir. ठीक है. सेक्शन 4 27, 28, 29 में कोई दिक्कत? Sir, 30 का optional part. 30 का ऑप्शनल पार्ट है. इसका फर्स्ट वाला हो गया भाई. Yes, sir. ठीक है. एक बार बताना कैसे हुआ सबको. Sir, angle OPQ तो 90 में से ये 50 माइनस करके आ जाएगा. Correct. OPQ आ जाएगा 40 आ जाएगा. और फिर सर जो OPQ होगा वही OQP होगा. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड. और फिर सर ऐसे POQ 100 आ जाएगा. 100 आ जाएगा. ठीक है. 30 का ऑप्शनल. ये किसी बच्चे से हुआ? खुशी, ईशांत, अभिषेक. 30 का ऑप्शनल. चलो ट्राई करना है इसे, कोई बात नहीं. अब बताओ मुझे 31 क्वेश्चन हो गया आपका. कंस्ट्रक्शन का है ये. हेलो. सर हो गया ये. क्वेश्चन नंबर 31 हो गया. देखो एक बार ओवरव्यू दे देता हूं. जहां पे ड्रॉ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो हमें 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करने हैं. एक तो ये है और एक दूसरा. अब इनका सेंटर एक है, तो इन्होंने कहा है इसमें कि एक की रेडियस 3 है, एक की 5 है. तो छोटी और बड़ी रेडियस वाले. टेकिंग अ पॉइंट ऑन आउटर सर्कल कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट. मान लो इस पे ये पॉइंट है A और ये इसका O सेंटर है. ठीक है. टेंजेंट हमें ड्रॉ करनी है. तो बस क्या काम करेंगे, ये तो रेडियस कितनी है हमारी 3, और पूरे की रेडियस कितनी है 5.
तो यानी हमें 5 सेंटीमीटर दूर सेंटर से एक टेंजेंट का पेयर ड्रॉ करना है। तो वही काम करेंगे, मोर देन हाफ लेके कट, मोर देन हाफ लेके कट लगा देंगे और इनको इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे जहां पे दोनों सर्कल एक दूसरे को कट करेंगे। ये बना आपका टेंजेंट। 32 क्वेश्चन बिल्कुल नया है, बुक में नहीं है ऐसा। ठीक है जी, 32 क्वेश्चन बताओ किस किस का हो गया। सर मेरा हो गया। बहुत बढ़िया, सुपर। देखो इसमें ये कहा गया है क्वेश्चन में, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ कर्व्स। कर्व्स क्या है तो क्वेश्चन को पढ़ो। डायग्राम शोज अ राउंड अबाउट टू द जंक्शन ऑफ 4 रोड of equal length. The central park is in the form of a circle with center O and radius 14. जो अंदर की तरफ जो ग्राउंड है ना, ये छोटा वाला सर्कल, इसकी रेडियस कितनी है 14 मीटर है। द कर्व्स BC DE FG HA, B से C तक की लेंथ, C से D FG HA, द एंगल, अच्छा इन द फॉर्म ऑफ आर्क, ये आर्क की तरह ही तो है, आर्क की फॉर्म में है, दैट लाई ऑन सर्कल विद सेंटर O, जिसकी रेडियस 21 है। तो ये जो अगर हम बड़े वाले सर्कल को एज्यूम करें ना, वो इनकी रेडियस 21 है, ठीक है, छोटे वाले की 14, बड़े वाले की 21। अब एंगल कितने बन रहे हैं, एंगल दीज कर्व्स, तो एंगल फिगर में शो कर रखे हैं। तो हमसे पूछा फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ कर्व्स, टोटल लेंथ ऑफ कर्व्स कितनी है। तो हमें दोनों कंडीशन में जो 4 हमारी कर्व्स है ना, ये फाइंड करनी है। तो यानी मैंने आपको बताया था कि ये होती है आर्क, तो आर्क की लेंथ निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो हर एक की 60 वाले के निकालेंगे, फिर 45 वाले के निकालेंगे, फिर 90 वाले के निकालेंगे और दूसरा 45 इसमें सबकी निकाल के ऐड कर देंगे, तो टोटल लेंथ ऑफ कर्व्स आ जाएंगे। तो आप इसको करो, जिसने कर लिया वो अपना आंसर बताए। सर 88 सेंटीमीटर। 88, तीन चारों को प्लस 88। कर दे, ठीक है 88। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कुलर रोड सराउंडेड द सेंट्रल पार्क। इसको कैसे करेंगे बताओ। ये पार्क है, इसके चारों तरफ ये रोड बनी हुई है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे। सर्कुलर रोड सराउंडेड बाय द सेंट्रल पार्क। सर बड़े वाले सेक्टर में छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे, बिल्कुल ठीक ये है, हर एक सेक्टर का अलग अलग लेके। करेक्ट। बड़े वाले सेक्टर में से जिसकी रेडियस 21 है, उसमें से 14 रेडियस का सेक्टर माइनस कर देंगे, तो ये बीच का एरिया आ जाएगा, और ऐसे ही चारों का प्लस कर देंगे, आंसर हो जाएगा। करो कंप्लीट और बताओ।
कोशिश करो इस क्वेश्चन को करने की आप 4 मिनट में कंप्लीट कर पाओ। 4 से 5 मिनट में ये क्वेश्चन आपका फुल कंप्लीट हो जाना चाहिए। हुआ भी किसी का? हेलो। भाई किसी का आंसर फाइनल पहुंचा? आप आंसर बताओ तो मैं आपको वो करूं आगे फिर। सर 313.10 अप्रोक्स। अभी चेक कर लेते हैं, देखो। हाँ खुशी, आपका हो गया? ईशांत? सब प्रोसेसिंग में है सर। प्रोसेसिंग में? यस सर, अभी थोड़ा कर रहे हैं। करो। एरिया ऑफ सर्कुलर रोड सराउंडेड बाय द सेंट्रल पार्क। सर्कुलर रोड का एरिया हमें फाइंड करना है। एक चीज का ध्यान रखना, ये जो आपने कल ये बताया ना सेक्टर का, ये तो रोड टूटी हुई थोड़ा ही है बीच में से। जो सेंट्रल पार्क है, ये जो सेंट्रल पार्क है इसके चारों तरफ रोड बनी हुई है।
रोड तो इसके चारों तरफ ही है, वो बात अलग है कि हमने एक इस तरीके से डायग्राम बना रखा है और ये इसमें कर्व्स बनी हुई है। कर्व्स का जो रीजन है, बेशक उसमें रोड आती है, लेकिन रोड्स उसके बाहर भी तो है, यहाँ भी तो रोड होगी स्पेस में। तो इसमें देखो बहुत सिंपल सा है, क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कि बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले का एरिया माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 21 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 14 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, यहां से हम इसको इवोल्यूट कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा के। बी हो गया। इसके बाद 33, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग। तो मीडियन निकालने में आपको मुश्किल से 3 मिनट लगनी चाहिए इसके। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। बस इसमें एक और कॉलम बनना है एक्स्ट्रा, उस कॉलम में क्या रखेंगे, सी एफ। तो ये हो जाएगा यहां अगर एंट्री फिल करें तो ये तो टू ही रहेगा, फिर 4, फिर 8, 14, 20, 25, 27 और ये हो जाएगा 31 और लास्ट में 35। तो अगर हम n/2 करें, n/2 करें तो 35/2 हो जाएगा, और 35/2 क्या होता है, ये होता है 17.5। तो इससे जस्ट ग्रेटर आपको देखना है सी एफ वाली टेबल में। तो जस्ट ग्रेटर क्या मिला आपको, ये तो 20 है। अब इसको हमने कवर कर दिया, तो इसकी लोअर लिमिट क्या होगी, एल क्या होगी, एल होगी 40, और इनके बीच में गैप कितना होगा, यानी कि हाइट कितनी है, 10 की हाइट है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, एफ 6 होगी, और सी एफ जस्ट बिफोर, सी एफ 14। तो रखो इसमें सारे और कैलकुलेशन करके बताओ मुझे आंसर। So 45.9 approx. 45 पॉइंट, ठीक है बिल्कुल 45.9 समथिंग आएगा अप्रोक्स करके, इसको छोड़ दो। इसका ऑप्शनल पार्ट देखो, two customer are visiting a particular shop in the same week Monday to Saturday। इसमें 2 कस्टमर हैं, वो जा सकते हैं शॉपिंग के लिए। each is equally likely to visit the shop on any one day on another day। तो ये भी हो सकता है कि दोनों एक ही दिन चले जाएं या अलग अलग दिन चले जाएं। find the probability that the both will visit the shop same day। एक ही दिन जाने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, और दिन आपके पास क्या है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। देखो सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा इसका, आप इसकी टोटल आउटकम बनाओ। टोटल आउटकम कैसे बनाएंगे, 2 पर्सन है, या तो वो ऐसा हो कि एक मंडे में चला जाए दूसरा ट्यूसडे में जाए, एक मंडे में चला जाए दूसरा वेंसडे में चला जाए, एक मंडे में जाए दूसरा थर्सडे में चला जाए।
या ऐसा भी हो सकता है, इससे पहले भी बना लो, मंडे मंडे में भी दोनों ही जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके टोटल आउटकम आप इसकी बना लो, कितनी बनेगी 36 बनेगी टोटल, टोटल 36 बनेंगे। ऐसे ही जैसे आप डाइस वाला क्वेश्चन करते थे ठीक ऐसे ही बनेगा ये भी। तो उसमें क्या करेंगे, सेम डे वाले होंगे 6, मंडे मंडे, ट्यूसडे ट्यूसडे, वेंसडे वेंसडे, तो 6 होंगे, आप करके देखना। तो ये हो जाएगा आंसर इसका 1/6। तो इसी तरीके से डिफरेंट डे वाले कितने होंगे भाई, इनको छोड़ के तो सब डिफरेंट डे ही होंगे ना, तो कितना 30/36, तो ये आ जाएगा 5/6। कंसेक्यूटिव डे वो आप देख के तुरंत कर सकते हो टोटल आउटकम बना के। ये समझ आया भाई? Yes, sir. ठीक है, अब ये आपकी बीपीटी थ्योरम है, तो इसका आपको स्टेटमेंट लिखना है, इसका डायग्राम बनाना है इस तरीके से, और इसमें क्या होगा फिर ज्वाइन कर देते हैं हम, आपको याद आ जाएगा सब कुछ इस तरीके से, और 1/2 बेस इंटू हाइट लगाते हैं, फिर उनको रेशियो में रखते हैं, और एक 9th क्लास की थ्योरम लगती है, इफ टू ट्रायंगल आर ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया, यानी कि नीचे वाली जो ट्रायंगल है वो सेम बेस पे आपको दिख रही है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो इसलिए उनका एरिया इक्वल हो जाएगा और इसका काम तमाम हो जाएगा। सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि आप करके मुझे भेजो, पीडीएफ बना के भेजो, लेकिन अगर नहीं भेज पाते तो उसमें थोड़ा लॉस आपका ही होगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मिस कर दोगे और मुझे पता नहीं चलेगा, कहीं स्टेटमेंट लिखने में गलती कर दोगे, कुछ प्रूफ करने में, प्रेजेंट करने में। तो बेस्ट ये होता है कि जो आपने करा कॉपी पे वो सबमिट कर दो, देखने की मेरी जिम्मेदारी है करेक्ट करने की। ये तो डायरेक्ट पाइथागोरस पे ही क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार हम ट्रायंगल लेंगे AEC और एक बार हम ट्रायंगल लेंगे BDC, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, इसके बाद 35 है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक बिल्डिंग है और उसके सामने एक टावर खड़ा हुआ है, टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है और इस तरीके से, सॉरी, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है उसके टॉप और बॉटम पे, तो ये फिगर बन जाएगी। और 50 मीटर की बिल्डिंग है, तो ये भी 50 ही हो जाएगा। ऊपर वाले को एच लेट कर लो, एक एंगल कितना हो जाएगा, एक दिया हुआ है 30, दूसरा 60, तो ये एंगल होगा हमारा 30 और ये वाला एंगल होगा 60। तो ये इसकी फिगर है, बाकी कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 आता है। 36 में सिंपल इक्वेशन बननी है और ये हो जाएगा। देखो इसमें क्या कहा इसमें कहा गया है कि विजय हैड सम बनानास, हैड डिवाइडेड देम इनटू 2 लॉट्स A and B, A and B, 2 लॉट्स में उसको डिवाइड कर दिया। ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट फर्स्ट लॉट A एट द रेट ऑफ 2 for 3 बनाना। 2 for 3 बनाना का क्या मतलब हुआ, यानी कि 2 रुपए में 3 बनाना वो लेके आए, तो इसका मतलब एक बनाना की कॉस्ट कितनी हुई, 2/3। ठीक है ना, एक बनाना की कॉस्ट कितनी हुई, 2/3। एंड सेकंड लोट में क्या हुआ, एक का एक बनाना है, तो सेकंड लोट को हम मान लेंगे, पहले लोट में जो बनाना है उनका कॉस्ट x मान लेंगे और सेकंड लोट में उनका कॉस्ट y मान लेंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगी, यहां से उसने कितना पे करा, 400 रुपीज, तो x बनाना है और उनका कॉस्ट कितना, 2/3, फिर y बनाना है, उनका कॉस्ट है 1 और उसको कितना प्राप्त हुआ, 400। ये वाली इक्वेशन देखो, समझ आई क्या? ठीक है भाई, अब दूसरी वाली देखो कंडीशन, फिर उसने जो बेच दिया उसके हिसाब से चल रहे हैं। उसने कहा A एट द रेट 1, तो x बनाना का रेट अब कितना है, 1 रुपया, तो वो हो जाएगा x इंटू 1। फिर y वाले का कितना है, 4 रुपए के 5 है, तो एक कितना है, एक कितने का आएगा, 4/5 आएगा, तो यानी कि 4/5 इंटू वाई, तब उसको कितना पड़ रहा है, 460, तब उसको पड़ा 460। तो यहां से 2 इक्वेशन बनेंगे, इनको सोल्व करके आप x और y निकाल लोगे। आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है आप कर लोगे इसको कंप्लीट? Yes, sir, हो जाएगा। ठीक है भाई, अब मिलते हैं इवनिंग में, आज की क्लास यहीं तक।